हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। चलिए आज अपना एक नया चैप्टर, मेरा पर्सनली फेवरेट चैप्टर और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर तुम लोगों के मैथमेटिक्स का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरे यार, ये तो एकदम नया टर्म है, आज तक कभी नहीं सुना ये प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे एक इस तरह की सीरीज की बात करता है जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब जैसे कि एक नंबर है, उसके अंदर मैंने कोई और नंबर ऐड किया, फिर जो नंबर आया उसके अंदर मैंने वापस वो सेम नंबर ऐड किया, फिर जो नंबर आया उसमें मैंने सेम नंबर ऐड किया। मतलब एक जो नंबर है, जो अपना प्रीवियस नंबर है, उसके नेक्स्ट में एक फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं और अपन ऐसे करके एक पूरी लाइन, एक सीरीज बना रहे हैं। तो ये जो पूरी सीरीज है, ये जो पूरे लिस्ट ऑफ नंबर है, इसको मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलूँगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है, जिनके बीच में इक्वल डिफरेंस है। जैसे कि एक एग्जांपल लूँ, 1 3 5 7, 3 - 1 कितना हुआ 2, 5 - 3 कितना हुआ 2, 7 - 5 कितना हुआ 2। तो ये तुम लोगों का क्या है, इसको अपन एपी के टर्म्स में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डी से। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट किया जाता है, डी से डिनोट किया जाता है। जो तुम्हारी ये जो सीरीज है, ये जो नंबर की लिस्ट है, उसमें जो पहला नंबर होता है ना, उसको मैं बोलती हूँ फर्स्ट टर्म ए। उसको मैं क्या बोलती हूँ, फर्स्ट टर्म ए। वापस देख लेते हैं मैंने क्या क्या समझाया। एक सीरीज दी हुई है 1 3 5 7, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है इसको अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और जो फर्स्ट नंबर होता है उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और उसको बोलते हैं ए। तुम लोगों को यहाँ पे इस तरह से टर्म की एक फॉर्मूला है, तुम्हारे ए एन की फॉर्मूला होती है ए प्लस n - 1d। इसको अपन टी एन भी लिख सकते, ए एन भी लिख सकते, तुम्हारी मर्जी। मतलब टर्म 1 मैं बोलूँगी, टर्म 1 क्या होगा ए, टर्म 2 क्या होगा a प्लस n की जगह आएगा 2 - 1d, मतलब a प्लस d। टर्म 3 क्या होगा a प्लस 2d। अब बताओ टर्म 4 क्या होगा a प्लस इससे एक कम 3d। टर्म 5 क्या होगा a प्लस 4d। टर्म 6 क्या होगा a प्लस 5d। टर्म 7 क्या होगा a प्लस 6d। इस तरह से तुम्हारे सारे टर्म्स की कंटिन्यूशन चलती जाएगी। ये फॉर्मूला याद रखना, टर्म की फॉर्मूला ये होती है, और इसको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं भाई। t1 तो भाई डायरेक्टली a ही होता है, t2 मतलब क्या होगा भाई a प्लस d, t3 मतलब टर्म 3 या फिर a3, दोनों तुम लोग जो बोलना चाहो वो होगा a प्लस 2d। ठीक है, एक होता है फाइनाइट एपी, एक होता है इन्फिनाइट एपी। मतलब जब तुम्हारी लिस्ट ऑफ नंबर्स चलते जाते हैं, वो खत्म ही नहीं होते, तो वो इन्फिनाइट एपी है। और वो चलते नहीं जाते, उसका कोई एंड है, उसका एक लास्ट टर्म है, तो वो तुम्हारा फाइनाइट एपी है। ठीक है, डिफरेंस मैंने तुमको समझा दिया। डिफरेंस मतलब भाई a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3। आप कोई भी दो टर्म्स, ये a2 - a1 भी कर सकते हो, a3 - a2 भी कर सकते हो, और a4 - a3 भी कर सकते हो। ये तीनों जो अपन डिफरेंस निकाले वो सेम आने चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहे, मतलब ये जो सीरीज़ है वो एपी में नहीं है। अगर कोई सीरीज़ एपी में सिर्फ और सिर्फ तभी होती है जब उसके बीच के सारे डिफरेंस इक्वल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं एक्सरसाइज 5.1। इसके जो एग्जांपल्स है वो आप खुद से करेंगे, क्योंकि मैं एक्सरसाइज आप लोगों को करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को ऐसा बोला है, एक टैक्सी है, टैक्सी आप जब ले रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए आपको 15 रुपये चार्ज किया जा रहा है। सेकेंड किलोमीटर के लिए आप लोगों को आपको 8 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब 15 + 8। उसके बाद थर्ड में आप लोगों को बोला है और 8 रुपये लगेंगे, मतलब 23 पे 8 रुपये और। इस तरह से सब पे मतलब दिख रहा है तुम लोगों को, पहला टर्म है 15, सेकेंड टर्म है 23, थर्ड टर्म है 31, सब में 8 ऐड हुआ है। मतलब इसमें 8 का डिफरेंस है। मतलब ये तुम्हारे एपी में है, और ये जो तुम्हारी लाइन बनेगी इस क्वेश्चन से वो तुम्हारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा बोला है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, तो आराम से देखिएगा। एक गैस सिलेंडर है, इसके अंदर मैं बोलती हूँ x अमाउंट ऑफ हवा है। ऐसा बोल रहे हैं हर बार इसमें से 1/4 हवा निकाल दी जाती है, 1/4 हवा निकाल दी जाती है, और बची कुची हवा का प्रोग्रेशन बनाया जाता है। सबसे पहले मेरे पास हवा कितनी होगी x, दूसरी बार मेरे पास हवा कितनी होगी, मेरी हवा में से इस हवा का 1/4 निकाल दिया गया, तो 1/4 x निकाल दिया गया। मतलब अब मेरे पास कितनी हवा है 3/4 x। इसके बाद कितनी हवा निकलेगी 3/4 x में से इसका
1/4 निकलेगा, 3/4 का 1/4 निकलेगा, जितना बच रहा है ना उसका 1/4 निकलेगा, तो जो है उसमें से उसका 1/4 हटा दो। तो तुम लोगों इस तरह से करोगे तो फर्स्ट तो आ गया x, सेकेंड आ गया 3/4x, थर्ड क्या होगा 3/4x में से 1/4 ऑफ 3/4x हटा दो, तो तुम लोगों का कितनी हवा बचेगी 9/16x। तो तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा x 3x/4 9x/16। इसको और इसको माइनस किया तो तुम्हारा आ रहा है -1/4x, और ये इन दोनों को माइनस किया तो तुम्हारा आंसर आ रहा है -3x/16। ये दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। आया स्टूडेंट समझ? देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने सॉल्व किया हुआ है, प्लीज़ आप लोग खुद से ट्राई कीजिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन किस तरह से रीड करना है, पढ़ना है, वो समझ आए। मैंने सॉल्व तो किया हुआ है पर मैं समझा नहीं रही, इन केस आपको नहीं समझ आए तो आप बता देना। बस यहाँ पे मैं बता देती हूँ ये कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या होती है। प्रिंसिपल अमाउंट इन ब्रैकेट 100 + r अपॉन 100 रेस टू n, जितने साल है वो ऊपर आता है, ये जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आता है, और जितना पैसा आपने बोरो किया है वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे 10,000 रुपये आपने बोरो किया था, 8% इंटरेस्ट था और 3 साल पूछा था, तो पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना। ठीक है, देख लेना आप लोग खुद से। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, ए और डी अपन को दिया हुआ है और बोला है फर्स्ट 4 टर्म निकालो। ठीक है यार, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। A1 मतलब a, तो भाई फर्स्ट तो टर्म हो गया -1। A2 मतलब a + d मतलब -1 + हाफ, दैट इज -हाफ। A3 मतलब a + 2d मतलब -1 + 2 × हाफ, तो 2 2 कैंसिल मतलब 0। A4 मतलब -1 + 3d, a + 3d। फोर्थ पूछा है तो आता है a + 3d, फिफ्थ पूछा होता तो आता है a + 4d। a और d की वैल्यू दी है, सिर्फ तुमको क्वेश्चन से आज को अंदर पुट करते जाना है, ये तुम लोग खुद से करोगे। राइट, आगे का जैसे मैंने देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट एंड द कॉमन डिफरेंस। तुम लोगों को AP दिया हुआ है, पूछा है इसका A क्या होगा और इसका D क्या होगा। अरे यार वेरी इजी, A तो क्या है, जो पहला टर्म है वो तुम्हारा A, D क्या हो जाएगा A2 - A1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो 1.7 - 0.6 दैट इज 1.1। ठीक है, ये तुम्हारा D हो जाएगा। अरे ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग अच्छे से कीजिएगा। मैंने 1-2 क्वेश्चंस ही किए हैं, आप लोग इसके सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करेंगे। मैंने 2 क्वेश्चंस किए हैं, वो देख लो। ऐसा बोला है ये तुम्हारा AP, ये दिया हुआ है, पहले बताओ कि यह AP में है कि नहीं। अगर ये AP में है तो इसके आगे के टर्म, मतलब इसके आगे का T5, T6 और T7 भी निकालो। ठीक है, पहले ढूंढते हैं AP में है कि नहीं। A² - A करेंगे तो क्या आएगा A इन ब्रैकेट A - 1। A³ - A² करेंगे तो क्या आएगा A² - A - 1, मतलब इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये AP में नहीं है, तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, ये √2, √8, √18, √32। √2 को मैंने लिखा √2, √8 को मैं ये लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2। अंडर रूट के अंदर ये दो, जो अगर 2 पैर बन जाते हैं तो 2 पैर एक बाहर आ जाता है, मतलब ये 2 के रूप में बाहर आ जाता है और अंदर एक 2 बचेगा। अगर तुम्हारा कभी भी 2 का पैर बन जाता है तो दोनों में से, मतलब ये 2 पैर बन के एक बाहर आता है तो 2 × 2 का 2 बाहर आ जाएगा और सिर्फ यहाँ पे 2 बचेगा। ये दोनों पैर बन जाएंगे और सिर्फ बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2√2 हो जाएगा। 18 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 3 × 3, तो ये 3 का पैर बन रहा है, मतलब 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 3√2। 32 में 2 × 2, 2 × 2, 2, तो ये 2 का, ये 2 का पैर बन रहा है, ये 2 का पैर बन रहा है, मतलब 2 2 बाहर आ जाएंगे और एक 2 अंदर रह जाएगा, तो 4√2। अब देखो A तो इसका क्या है √2, D क्या हो जाएगा √2 - √2, भाई 2√2 - 2√2 तो 2, 3√2 - 2√2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे दिख रहा है √2 आएगा। जितनी बार तुम लोग इसको इसमें से माइनस करोगे तो भी √2 आ रहा है, इसको इसमें से माइनस करोगे तो भी √2 आ रहा है, इसको इसमें से माइनस करोगे तो भी √2 आ रहा है। 3 बार माइनस करके देखना, अगर तीनों बार D सेम आ रहा है ना, मतलब तुम्हारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तुमने ये प्रूफ कर दिया ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब मुझे क्या निकालना है, T5 निकालना है। T5 क्या हो जाएगा A + 4D। A कितना है मेरा √2, 4 की जगह 4, D कितना है मेरा √2, तो भाई √2 + 4√2,
तो कितना हो जाएगा 5√2। इसी तरह से T6 निकालोगे, T7 निकालोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तुम लोगों का होमवर्क है, तुम लोगों का ये एक्सरसाइज 5.1 का जितने भी क्वेश्चन है ख़त्म करके आप लोगों को मुझे सेंड करने हैं, और इसकी जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 वो भी कंप्लीट करके आपको मुझे सेंड करने हैं।